Hi friends, this is Dr. S.K. Pandey, and I'm so happy to talk to my young and very talented friends studying in schools, and they are preparing for their examinations, especially the 10th students who are preparing for the exams in social studies. There is a part of or in their social studies, political science. In political science, I have been discussing some important topics. I discussed about federalism, what federalism is all about, and today I'll be talking on very important topic that is frequently asked in the examination. From examination point of view, it's a very important and essential topic. There is always a question asked, what is the difference between centralized and फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। तो मैं हिंदी में इस बात को कह दूं कि मेरे प्यारे दोस्तों, आप ऐसे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जो बेहद महत्वपूर्ण है और आपके जीवन का ये पहला बेहद महत्वपूर्ण एग्ज़ाम होने वाला है, और आप सभी जो है मेहनत कर रहे हैं। और जो सोशल साइंस है आपका विषय, उसमें आप पॉलिटिकल साइंस भी पढ़ते हैं। पॉलिटिकल साइंस में हमने कई टॉपिक्स की चर्चा की है, फेडरलिज्म के बारे में हमने जिक्र किया है, चर्चा की है। आज हम बात करेंगे कि जो यूनिटरी सिस्टम, ये सेंट्रलाइज सिस्टम है, और फेडरल सिस्टम, उन दोनों में फ़र्क क्या होता है। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन सेंट्रलाइज सिस्टम और यूनिटरी सिस्टम एंड फेडरल सिस्टम। तो 4-5 मैं बातें कर दूं, ज़्यादा आपके लिए जानना महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि 4-5 बिंदु जो हैं उसी में आप अपने उत्तर को अच्छे से समेट सकते हैं, अपना उत्तर लिख सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फेडरलिज्म की, फिर हम इसके ठीक बात करेंगे सेंट्रलाइज सिस्टम की वन बाय वन। तो पहला पॉइंट अगर फेडरलिज्म की अगर हम बात करें तो उसमें ये हमेशा जो है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता है। देयर इज़ अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इन अ फेडरल सिस्टम। देयर इज़ अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इन अ फेडरल सिस्टम। लेकिन जो यूनिटरी सिस्टम होता है वहाँ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। एग्जाम्पल की बात की जाए, अमेरिका, द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इज़ हैविंग अ फेडरल सिस्टम, एंड ऑफ कोर्स यूएस इज़ ऑल्सो हैविंग अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। इन ब्रिटेन there is a centralized system of government and there is no written constitution at all। तो पहला पॉइंट जो है हमारा वो ये हुआ कि जो संघीय या फेडरल सिस्टम होते हैं, फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट होती हैं, वहाँ ऐसे स्टेट में, ऐसे कंट्रीज़ में रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होना ज़रूरी होता है, जबकि इसके अपोजिट जो सेंट्रलाइज सिस्टम है उसमें रिटन कॉन्स्टिट्यूशन हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। ब्रिटेन इसका बेस्ट एग्जाम्पल माना जाता है। वो सेंट्रलाइज सिस्टम है और वहाँ पर रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। दूसरा जो पॉइंट है, अगर हम दूसरे पॉइंट की बात करें, वो ये है कि डुअल सिटीजनशिप होती है फेडरल सिस्टम में। फेडरल सिस्टम की अगर हम बात करें तो डुअल सिटीजनशिप होती है, दोहरी नागरिकता होती है। देयर इज अ डुअल सिटीजनशिप इन द फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। इन यूनिटरी सिस्टम और सेंट्रलाइज सिस्टम देयर इज अ सिंगल सिटीजनशिप। महत्वपूर्ण है कि फेडरल सिस्टम में डुअल सिटीजनशिप या दोहरी नागरिकता होती है, और यूनिटरी सिस्टम में इकहरी नागरिकता होती है, सिंगल सिटीजनशिप होती है। दोनों में फ़र्क क्या है? देखिए, जो डुअल सिटीजनशिप है उसमें एक जो व्यक्ति है, इंडिविजुअल है, ही और शी इज़ अ सिटीजन ऑफ द कंट्री एज वेल एज द सिटीजन ऑफ द पर्टिकुलर स्टेट वेयर ही और शी इज़ लिविंग। जैसे कि अमेरिका की बात करें, अमेरिका में मान लीजिए कोई फ्लोरिडा में रह रहा है, तो फ्लोरिडा का भी सिटीजन हुआ और अमेरिका का भी हुआ। लेकिन ब्रिटेन की अगर हम बात करें तो आप देखते हैं कि जो सेंट्रलाइज सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट होते हैं उसमें इकहरी नागरिकता का प्रावधान होता है। 2 पॉइंट्स हो गए, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन और डुअल सिटीजनशिप। अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन, सिंगल सिटीजनशिप, ये 2 पॉइंट्स हुए दोनों से जुड़े हुए, फेडरल सिस्टम से और यूनिटरी सिस्टम से। तीसरा अगर हम तीसरे पॉइंट की बात करें तो एक सुप्रीम कोर्ट होना ज़रूरी होता है फेडरल सिस्टम में। देयर इज़ ऑलवेज अ नीड ऑफ ए सुप्रीम कोर्ट इन ए फेडरल सिस्टम। और सुप्रीम कोर्ट का जो रोल है, जो भूमिका है, वो महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि कई बार स्टेट्स के भी डिस्प्यूट होते हैं, सेंट्रल और स्टेट के बीच होता है, तो सुप्रीम कोर्ट का होना फेडरल सिस्टम में ज़रूरी है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू हैव ए सुप्रीम कोर्ट इन ए फेडरल सिस्टम
सेंट्रलाइज सिस्टम में सुप्रीम कोर्ट की ज़रूरत नहीं है। आपको अमेरिका में से सुप्रीम कोर्ट मिलेगा, ब्रिटेन में जो हाउस ऑफ लॉर्ड्स है वहाँ पे अलग से सुप्रीम कोर्ट नहीं है, उसी के कुछ स्पेशल जो लॉर्ड्स हैं वो जो हाईएस्ट सीट ऑफ जुडिशरी है उसके तौर पर काम करते हैं, जिनको हम कानून के लॉर्ड्स या लॉर्ड्स ऑफ लॉ कहते हैं। ये तीसरा पॉइंट है। चौथा जो पॉइंट है फेडरल और यूनिटरी सिस्टम के बारे में वो ये कि जो फेडरल सिस्टम होता है दैट इज़ वेरी वेरी एसेंशियल फॉर बिग टेरिटरीज, फॉर लार्ज टेरिटरीज। जो बड़े बड़े देश हैं उनके लिए फेडरल सिस्टम निहायत ज़रूरी होता है, क्योंकि बड़े बड़े देशों का शासन करना, हुकूमत करना एक गवर्नमेंट के द्वारा मुमकिन नहीं है, बहुत मुश्किल काम है। इसलिए एक सेंट्रल गवर्नमेंट होती है और स्टेट गवर्नमेंट होती है। चौथा जो पॉइंट है सेंट्रलाइज सिस्टम और या यूनिटरी सिस्टम का, उसमें जान लें कि सिर्फ एक सरकार होती, एक गवर्नमेंट होती है और दो गवर्नमेंट्स का प्रोविज़न कॉन्स्टिट्यूशन नहीं करता है। तो चार बहुत वैलिड पॉइंट्स हमने डिस्कस किए हैं इस वीडियो में, जो आपको डिफरेंस बताते हैं फेडरल सिस्टम में और सेंट्रलाइज सिस्टम या यूनिटरी सिस्टम। आप सेंट्रलाइज सिस्टम, यूनिटरी सिस्टम एक ही बात है। जैसे रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, डुअल सिटीजनशिप, सुप्रीम कोर्ट एंड सुटेबिलिटी फॉर लार्ज टेरिटरीज, चार जो सेलेंट फीचर्स हैं वो फेडरल सिस्टम के हैं। यूनिटरी सिस्टम या सेंट्रलाइज सिस्टम के चार फीचर्स की बात करें, अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन, सिंगल सिटीजनशिप, दूसरा जो है सिंगल सिटीजनशिप और अनरिटन जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इसके अलावा भी यहाँ सुप्रीम कोर्ट की कोई ज़रूरत नहीं होती है, और यानी कि सेंट्रलाइज सिस्टम में। और चौथा जो है ये सूटेबल है छोटे स्टेट के लिए, छोटे छोटे देशों के लिए, बड़े देशों के लिए सही नहीं है। तो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, डुअल सिटीजनशिप, प्रेजेंस ऑफ सुप्रीम कोर्ट and suitable for large territories are the four features, 4 points associated with the federal system. As long as unitary system or centralized system is concerned, the features are unwritten constitution, single citizenship, no need of Supreme Court, and the fourth is that suitable for small territories. That's it from me. Hope you would have understood the topic conceptually. So if there is a question in the examination, you can elaborate the difference between now federal system and centralized system. That's it from me. Thank you so much for watching this channel. Thanks a lot.